हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी एंड प्रोडक्ट मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल निकालना सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल क्या होती है। कैपिटल का मतलब है वो रुपए जो हमने क्या करे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए हैं। इन्वेस्ट कौन करता है, या तो कोई ऑनर होगा, पर्सन होगा, या फिर कोई पार्टनर होगा, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। कैपिटल जो है वो मनी के फॉर्म में इन्वेस्ट की जाएगी, या फिर कोई एसेट्स भी हो सकता है, लेकिन उसकी क्या होनी चाहिए, मनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी कोई मनी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसको हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें मनी मिल पाए। अब क्योंकि पार्टनर ने बिजनेस में क्या करा है, पार्टनर ने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और बिजनेस ने जो अमाउंट रिसीव किया है पार्टनर से, वो उस पैसे को यूज करके क्या करता है, प्रॉफिट को अर्न करता है। और उस प्रॉफिट में से पार्टनर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं बिजनेस से कि हमें हमारी कैपिटल पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। क्योंकि आपने हमारे कैपिटल को यूज करके प्रॉफिट को अर्न किया है, तो हमें उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा चाहिए, जिसको हम किसके रूप में मांगेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर को देंगे। ठीक है, तो पार्टनर को ये मिलेगा, किससे मिलेगा, बिजनेस से। तो इसीलिए पार्टनर के लिए क्या बन जाएगी, हमारी इनकम बन जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, हर बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए बिजनेस। कैपिटल क्या करती है, हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को पूरा करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। जितनी ज्यादा कैपिटल होगी, उतना ज्यादा हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को अच्छे से रन कर पाएंगे। और जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अगर बिजनेस में कैपिटल ही नहीं होगी तो बिजनेस अच्छे से चल नहीं पाएगा, अच्छे से नहीं चलेगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि बिजनेस में पार्टनर क्या करते हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, और उस पे वो क्या करते हैं, फिर डिमांड करते हैं किसकी, इंटरेस्ट की। तो बिजनेस कहाँ से देता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपने प्रॉफिट में से देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाएगा पार्टनर्स की। हमेशा ध्यान रखना, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कौन सी कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है, जो कि कब स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल को, और वो जाके ख़त्म होगा हमारा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021। हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। यहाँ पर किसी पार्टनर ने 2 लाख रुपए की मान लो कैपिटल लगाई, और हमें क्वेश्चन ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, कितना अलाउड है, 10% पर एनम। पूरे साल में 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है वो वैल्यू, कैपिटल एट द, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या हुआ है, बिगिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए हमारी क्या बन जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है हमें, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग देना है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब ओपनिंग कैपिटल जो कि कितनी है, 2 लाख रुपए, और उसके ऊपर कितना दिया जाएगा, 10% पर एनम। क्योंकि ये जो 2 लाख रुपए हमारे बिजनेस में पूरे एंड तक इन्वेस्ट हैं, तो 10% ही पूरे साल का रेट है, तो इसीलिए हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपये। तो हमेशा ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पर दिया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं,
अगर कोई पार्टनर क्या करता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बीच में कोई पार्टनर आके और पैसा इन्वेस्ट कर देता है बिजनेस के अंदर, तो क्या उसके ऊपर भी उसे इंटरेस्ट भी दिया जाएगा? हाँ, उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और कब तक दिया जाएगा? जब तक हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं हो जाता। ठीक है, जब वो लेके आया है, जब से कब तक? जब तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड नहीं हो जाता। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम इस चीज को। फिर से हम एक अकाउंटिंग ईयर को एज्यूम कर लेते हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को और ये कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च 2021 को। हम मान लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग में हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो है हमारी 2 लाख रुपए, और एक पार्टनर ने 1 अक्टूबर यानी कि 1/10/2020 को 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो कब इन्वेस्ट किए गए हैं? 1 अक्टूबर को। तो और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। तो यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ काउंट होंगे? 6 मंथ काउंट होंगे। तो 6 महीने के लिए हमने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। तो इस 1 लाख पे भी क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन कब तक? सिर्फ 6 महीने तक का दिया जाएगा, क्योंकि हमारा उसके बाद अकाउंटिंग ईयर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो इसमें हम मान लेते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो क्वेश्चन कितना है? 10% है। और जल्दी से निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्योंकि ये जो 2 लाख रुपए हैं ये कब इन्वेस्ट किए गए थे? 1 अप्रैल को ही किए थे, और ये कब तक वैल्यू करेंगे? 31 मार्च तक। तो ये जो 2 लाख हैं ये तो पूरे के पूरे 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट है। ठीक है, और ये जो 1 लाख रुपए लगाए हैं कब लगाए हैं? 1 अक्टूबर को लगाए हैं, और ये कब तक वैल्यू करेंगे? 31 मार्च तक वैल्यू करेंगे। तो ये कितने दिन के लिए हैं? सिर्फ 6 महीने के लिए हैं। तो 2 लाख रुपए पे कितने दिन का इंटरेस्ट दिया जाएगा? 12 मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और 1 लाख रुपए पे कितने दिन का दिया जाएगा? 6 महीने का दिया जाएगा। तो 2 लाख रुपए जो हमारे हमने पहले से इन्वेस्ट कर रखे हैं वो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट हैं। तो उस पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम है। तो 10% के अकॉर्डिंग इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्लस आपने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी? 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख पे आपको फिर से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये जो रेट है 10% पूरे साल का है, और आपने जो 1 लाख लगाए हैं कितने दिन के लिए लगाए हैं? सिर्फ 6 महीने के लिए लगाए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 12 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि टोटल मंथ हमारे 12 होते हैं और हमने सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हम वैल्यू करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 20,000 रुपये, और इस वैल्यू को जब हम वैल्यू करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5,000 रुपये। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आ जाएगा? टोटल 25,000 रुपये। ठीक है, सेम आगे आपको बात समझ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एडिशनल कैपिटल पे भी दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? जब तक हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं हो जाता। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर कैपिटल को बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, मतलब निकाल लेता है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा उस अमाउंट पर जितनी कैपिटल उसने क्या करी है? विड्रॉ करी है, मतलब बिजनेस में से निकाल ली है। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहे हैं हम। फिर से हम अपना एक अकाउंटिंग रिज्यूम कर लेते हैं जल्दी से। हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। हमने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करे थे, तो 2 लाख रुपए हमारी कैपिटल हो गई। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 को एक इसी पार्टनर ने क्या करा? 50,000 रुपये बिजनेस से क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ मतलब बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो कितने देर पहले निकाले? 6 महीने पहले उसने बाहर निकाल लिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर वही चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है अलाउड है, कितना अलाउड है? 10% पर एनम अलाउड है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे?
जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा उस अमाउंट पर जो पार्टनर ने क्या कर लिया है, बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए हमने लगाए थे, तो 2 लाख रुपए हमारे देखो कब तक वैल्यू करेंगे, 6 मंथ तक, 1 अक्टूबर तक तो ये 2 लाख ही थे। फिर 2 लाख में से कितने रुपए निकाल लिए पार्टनर ने, 50,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए जो हैं वो सिर्फ कितने दिन तक रहे, 6 मंथ तक रहे। तो 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो 10% के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, लेकिन कितने दिन तक दिया जाएगा, सिर्फ 6 मंथ तक, क्योंकि हमने 2 लाख रुपए कितने दिन तक लगा के रखे थे, 6 महीने तक लगा के रखे थे। उसके बाद हमने क्या करा था, 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए थे। तो 2 लाख में से जब 50,000 निकाल लिए तो इस दिन 1 अक्टूबर पे हमारे पास कितने रुपए बच गए होंगे, 1,50,000 बच गए होंगे। तो 1,50,000 बाकी 6 महीने के लिए रह गए। तो अब बाकी कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 1,50,000 रुपये दिया जाएगा। कितना रेट है, 10% पर एनम, और कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि अगले 6 महीने तक कितने रुपए रह गए हमारे, 1,50,000। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। 2 लाख हमने पहले लगाए थे, लेकिन फिर 6 महीने बाद हमने 50,000 निकाल लिए, तो 6 महीने तक तो हमारे 2 लाख रहेंगे। उसके बाद वो कितने बन जाएंगे, 1,50,000 बन जाएंगे। तो 1,50,000 पे भी कितने दिन का इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6 महीने का, क्योंकि 31 मार्च जब तक हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं हो जाता तब तक वो कितने रहे थे, 1,50,000 रहे थे। ठीक है, तो 2 लाख पे हम 10% निकालेंगे, 20,000 रुपये, उसका हाफ कर देंगे 10,000 रुपये, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10,000 रुपये। और 1,50,000 का 10% हो जाएगा हमारा 15,000, उसका हाफ कर देंगे 7,500। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 17,500 रुपये। तो हमने 3 चीज़ें सीखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर दिया जाता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। और अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और कब तक मिलेगा, टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब तक हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं हो जाता तब तक हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस एडिशनल कैपिटल पे देंगे। ठीक है, और सिमिलरली अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है कैपिटल बिजनेस में से तो उस अमाउंट पे उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, जितना अमाउंट उसने क्या करा है, बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रोविजंस को ध्यान में रखना है। जब भी हम कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें याद रखने हैं, मतलब हम कह सकते हैं रूल्स हैं जो हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते समय। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, किसको लेकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हम सबको पता है, हम सब ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, जल्दी से बताओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि पार्टनर्स के पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। ठीक है, सेकंड हमारा प्रोविजन क्या कह रहा है कि अगर फर्म को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, अगर किसी फर्म को लॉस हो जाता है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लेते हैं एक फर्म है, उसका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है 2020 में और ख़त्म हो रहा है हमारा 31 मार्च 2021 में। ठीक है, इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान फर्म को क्या हो जाता है, फर्म को लॉस हो जाता है। ठीक है, लॉस हो जाता है फर्म को 50,000 रुपये का। और यहाँ पर भी पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है 2 लाख रुपए की।
ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, कितना देना है, 10% पर एनम देना है। तो हम यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20,000 रुपये। 10% पूरे साल का कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। लेकिन हम उसको नहीं दे सकते, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि फर्म को क्या हो गया है, लॉस। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड ड्यू टू firm has incurred losses। ठीक है। तो यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है कि अगर फर्म को लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म को जब भी प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो हाँ, यही बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज प्रोवाइडेड, या फिर हम कह सकते हैं अलाउड व्हेन फर्म मेक्स प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी केस में दिया जाएगा जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ एप्रोप्रिएशन का, एप्रोप्रिएशन का मतलब है बंटवारा या फिर हिस्सा, या फिर हम कह सकते हैं बंटवारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, फिर हमारा प्रॉफिट का ही हिस्सा हुआ। हमने क्या सीखा कि जब भी फर्म को लॉस होगा तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा, जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से दिया जाएगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही कह रहा है हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट होने पर ही दिया जाएगा। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप बता देना इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। ठीक है। अगला केस है हमारा कि अगर प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कितना हुआ है, इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, कब दिया जाता है, प्रॉफिट के केस में। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट उतना हुआ है जितना या तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उतना, या फिर उससे ज़्यादा। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, या तो उस अमाउंट के इक्वल हुआ है जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या फिर प्रॉफिट उससे हमें ज़्यादा हुआ है। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं तब अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। ठीक है, फिर से हम अपना एक अकाउंटिंग ईयर एज्यूम कर लेते हैं। अकाउंटिंग ईयर हमारा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। ठीक है। हमारे बिजनेस में हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए, तो ये हमारी क्या बन गई, ओपनिंग कैपिटल। फिर
हमने बिजनेस में क्या करा, प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर। और प्रॉफिट जो था वो हमारा था 20,000 रुपये का। कितने रुपए का था, 20,000 रुपये का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, और कितना देना है, 10% पर एनम देना है। तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए। और ये 2 लाख रुपए पूरे साल तक, हमारे 12 महीने तक यहाँ पे क्या रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट रहे हैं 12 मंथ्स तक। तो इसीलिए रेट कितना लगेगा, 10% ही लगेगा पूरे 12 मंथ्स के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 20,000 रुपये आया। और हमारे पास प्रॉफिट भी कितना था, 20,000 रुपये था। तो हमने यही तो सीखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दिया जाता है, प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो प्रॉफिट अगर हमारे पास होगा तभी दे पाएंगे। तो इस केस में देखो प्रॉफिट हमारे पास था, लेकिन कितना था, 20,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना आया, 20,000 रुपये। तो प्रॉफिट क्या है, इक्वल है किसके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। ठीक है, अगर मान लो इसी केस में प्रॉफिट 20,000 ना होके कितना होता, 50,000 रुपये होता, तो भी हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा अलाउ कर देते। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट नंबर 4 है, जो ये कह रहा है कि प्रॉफिट कम से कम कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कम से कम उतना होना चाहिए जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो हमने जो एग्जाम्पल सीखा था उसके अंदर भी हमने यही करके देखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 20,000 रुपये। तो प्रॉफिट या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दिया जाएगा, प्रॉफिट में से दिया जाएगा। और प्रॉफिट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो या तो 20,000 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इन केस प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारा प्रॉफिट क्या है, कम है, किससे कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ तो करेंगे लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना हमारे पास प्रॉफिट है बस उतना ही हम क्या दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। क्वेश्चन ये है कि प्रोविज़न ये कह रहा है कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अगर हमारा प्रॉफिट क्या है, कम है, किससे कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो हमारा आंसर ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उतना ही दिया जाएगा जितना हमने प्रॉफिट क्या करा है, अर्न किया है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। हमने एग्जाम्पल लिया, इस बार हम वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है, अकाउंटिंग जो है वो 1 अप्रैल 2020 को ही स्टार्ट हुआ और ख़त्म कब हो रहा है हमारा, 31 मार्च 2021 को। ठीक है, अब की बार हमने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000। अब देखो प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कितना हुआ है, 30,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। और कितना अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% पर एनम। तो जल्दी से कैलकुलेट करके देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप भी लोग मुझे चेक करके दिखाओ, कैलकुलेट करके दिखाओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है। किस पर दिया जाता है सबसे पहले बताओ, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल कितनी है,
5 लाख, तो 5 लाख रुपए ले लेंगे। उस पर कितना इंटरेस्ट देना है हमें? 10%, और पूरे साल का रेट है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए हमने कब तक इन्वेस्ट करे हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर। तो 10% का हमारा रेट है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दिया जाता है? प्रॉफिट में से। और प्रॉफिट हमारा कितना है इस क्वेश्चन में? 30,000 रुपये का हुआ है। तो देखो प्रॉफिट जो है हमारा क्या है? कम है। प्रॉफिट जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या है? कम है। तो यही केस है हमारा कि अगर प्रॉफिट कम होगा, किससे कम होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा, तो उस केस में क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे? अलाउ तो करेंगे, अलाउ तो कर देंगे, लेकिन कितना अलाउ करेंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट का मतलब है लिमिट, मतलब सीमा तक। कहाँ, कौन सी लिमिट तक करेंगे? कौन सी लिमिट तक? जितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है। तो कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है? 30,000 रुपये। और जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 50,000 रुपये। तो हम 50,000 रुपये नहीं दे पाएंगे। कितना दे पाएंगे? 50,000 में से सिर्फ 30,000 रुपये, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है? 30,000 रुपये हुआ है, ठीक है। आगे बात आपको सबको समझ। जब भी हमारा प्रॉफिट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन सिर्फ कितना? सिर्फ उतना ही देंगे जितना हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे 50,000 की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed up to ₹30,000 ओनली, ठीक है। आगे समझ आप सभी को। तो प्रॉफिट कम होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना हमारा प्रॉफिट है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। यही तो हमने पढ़ा था। अगर लॉस होगा तो देना ही नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देना है। अब प्रॉफिट अगर कम पड़ जाए तो सिर्फ कितना दे दो? जितना प्रॉफिट है उतना ही दे दो। और अगर प्रॉफिट क्या है? बराबर है या फिर ज़्यादा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस केस में जितनी भी रेशो हमने क्या करी है? एग्री करी है, उतनी रेशो में, सॉरी उतने ही रेट पे हम क्या कर देंगे? अलाउ कर देंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास? केस नंबर 6। वो ये कह रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड मतलब से, पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक चार्ज है। चार्ज का मतलब है कि भाई आपको देना ही देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? देना ही देना है, चाहे आपको क्या हो जाए? लॉस हो जाए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और अर्न लॉस, इनकर्ड लॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ऊपर वाले केस में हमें प्रॉफिट क्या हुआ था? कम हुआ था। कितना कम हुआ था? अभी एग्जाम्पल में हमने देखा था 20,000 रुपये कम हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि उसका अपोजिट कर दो। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और आपके पास प्रॉफिट नहीं है, तो आप क्या करोगे? फर्म को लॉस में ले जाओगे। एक बार समझा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे हमने सीखा था कि हमने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई और उसके ऊपर हमने क्या करा? 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था हमारा निकल के? 50,000 रुपये निकल के आया था। और हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल था? प्रॉफिट जो अवेलेबल था वो कितना था? ओनली 30,000 रुपये। तो इस केस में हमने क्या करा था? प्रॉफिट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। लेकिन ये जो केस नंबर 6 है वो ये कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना है, चाहे फर्म को क्या हो जाए? लॉस हो जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे फिर? अगर ऐसी बात कही होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे? अलाउ कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड अप टू ₹50,000। और इस केस में क्या हो जाएगा? नाउ फर्म हैज incurred
ए लॉस ऑफ ₹20,000, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे फर्म को क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो पूरा ही देना है। तो हमारा कितना बना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000 रुपये बना था, तो मैंने पूरा 50,000 रुपये दे दिया। और फर्म को उसकी वजह से क्या हो गया, उसको फर्म को लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 20,000 रुपये का, क्योंकि हमारे पास सिर्फ देने के लिए कितना प्रॉफिट था, 30,000 था, बट हमें देने कितने पड़ गए, 50,000 देने पड़ गए, तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ गए, जो कि हमारे पास थे ही नहीं, तो इसीलिए 20,000 रुपये का क्या हो गया, फर्म को लॉस हो गया। ठीक है, तो ऐसा जब ही करना है जब हमें क्वेश्चन स्पेसिफिक कहेगा। क्या लिखकर कहेगा क्वेश्चन हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, जब भी हमें ऐसा करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं देता है तो क्या करेंगे। ठीक है, इन केस ओपनिंग कैपिटल्स आर नॉट गिवन, तो अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होगी तो क्या करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ओपनिंग कैपिटल को, हमारे पास एक फॉर्मेट है, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट में हमने सीखा भी है, आप सभी लोगों ने 11th क्लास में जब सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा था तो वहां पे भी आपने ओपनिंग कैपिटल को निकालना सीखा था। तो सीख लेते हैं वापस से एक बार, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आपको सबसे पहले क्या दिया होगा क्वेश्चन ने, भाई अगर आपसे ओपनिंग कैपिटल निकलवा रहा है तो इसका मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होंगी, तो इसको हम कहेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। उसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है उसके अंदर से हम ड्राइंग्स को क्या कर रखे होते हैं, माइनस कर रखे होते हैं, इसी वजह से हम उसे क्या कर देंगे, वापस से ऐड करेंगे। क्योंकि आप सभी ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है, फाइनल अकाउंट्स में अपने एक बैलेंस शीट बनाई थी, तो बैलेंस शीट में आप याद करो आपने ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स को क्या किया था, माइनस किया था, आप माइनस करते थे वहां पे जाके, इसीलिए अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल जो है उसमें ड्राइंग्स क्या हो रखी थी, माइनस हो रखी थी। आप क्या कर लोगे, उसे वापस से ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके अंदर से आप क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल जो भी आपने लगाई है उसको भी क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। माइनस इस वजह से करते हैं क्योंकि आपने ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या करी थी, प्लस करी थी, तो आप अब रिवर्स जा रहे हो तो क्या करोगे, माइनस करोगे, तो माइनस कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी उसमें ऐसा आप क्या माइनस कर लोगे, अपना प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट का शेयर होगा वो आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट माइनस नहीं करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर का, अलग अलग पार्टनर का जो हिस्सा है प्रॉफिट का वो माइनस करना है। ठीक है, जिस भी पार्टनर की आप क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हो तो उस पार्टनर के जो प्रॉफिट का हिस्सा है, जो शेयर है, वो क्या कर लेना है, आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो फाइनली आपकी क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।